नमस्कार। आज हम जिंदगी के एक बहुत बड़े राज को समझने वाले हैं। और पता है, ये सब एक बहुत ही छोटी सी चीज से शुरू होता है, जिसे हम सेल या कोशिका कहते हैं। ये कह सकते हैं जिंदगी की वो सबसे पहली ईंट है जो हम सब में, पेड़ पौधों में, मतलब हर जिंदा चीज में मौजूद है। तो चलिए एक मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक इंसान और एक पौधे में आखिर क्या चीज कॉमन हो सकती है? और इसका जवाब है कि वो दोनों ही सेल्स यानी कोशिकाओं से बने हैं। यही तो वो धागा है जो इस धरती पर मौजूद हर तरह की जिंदगी को एक दूसरे से जोड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि हमें इस इतनी छोटी सी दुनिया के बारे में पता कैसे चला। चलिए जरा पीछे चलते हैं और सेल की खोज के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। देखते हैं कि जिंदगी के इन सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स का पता आखिर लगा कैसे। ये बात है 17वीं सदी की, जब रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने पहली बार माइक्रोस्कोप से नन्ही नन्ही चीजों को देखा। और जानते हैं उन्होंने इसे क्या नाम दिया? सेल। ये एक ऐसी जबरदस्त खोज थी जिसने बायोलॉजी की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो अब तैयार हो जाइए एक एनिमल सेल के अंदर टूर करने के लिए। इसको ना एक चलते फिरते बिजी माइक्रोस्कोपिक शहर की तरह समझिए। एक ऐसा शहर जहां हर हिस्से का अपना एक खास काम है और सब मिलकर उस शहर को यानी कि सेल को जिंदा रखते हैं। ये जो सामने है ये एक एनिमल सेल का डायग्राम है। हाँ, देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर यकीन मानिए ये जिंदगी के एक कमाल की फैक्ट्री है। चलिए अब इसके कुछ मेन पार्ट्स को थोड़ा जूम करके देखते हैं और समझते हैं कि ये करते क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियस की। इसे सेल का कंट्रोल सेंटर या दिमाग भी कह सकते हैं। यही है जो सेल के सारे कामकाज को कंट्रोल करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी शहर का मेयर सब कुछ संभालता है। इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। अरे ये तो सेल का पावर हाउस है। इसका सीधा सा काम है सेल को चलाने के लिए एनर्जी बनाना। जैसे किसी शहर को बिजली घर से पावर मिलती है, वैसे ही सेल को यहां से। इसके बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। और फिर आते हैं राइबोसोम। ये समझ लीजिए कि ये छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं जो प्रोटीन बनाने का काम करती हैं। और ये प्रोटीन सेल के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी शहर को चलने के लिए सामान और सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। तो चलिए फटाफट से क्विक रिकैप करते हैं। सेल के अंदर ये जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं ना, इन्हें ऑर्गेनेल कहते हैं। मतलब सेल के अपने छोटे छोटे अंग। तो जैसा कि यहां दिख रहा है, न्यूक्लियस है कंट्रोल सेंटर, माइटोकॉन्ड्रिया है पावर हाउस, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है और वैक्यूल का काम है स्टोरेज का। लेकिन रुकिए, सारी सेल्स एक जैसी नहीं होती। चलिए अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं प्लांट सेल्स यानी पौधों की कोशिकाओं पर। इनकी बनावट थोड़ी अलग होती है क्योंकि इनका लाइफस्टाइल भी तो अलग है। एक जगह पर टिके रहना और सूरज की रोशनी से एनर्जी लेना। यहां देखिए, एनिमल और प्लांट सेल को आमने सामने रखा गया है। अगर ध्यान से देखें तो प्लांट सेल में कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, जैसे कि सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल। और यही फर्क इन्हें स्पेशल बनाता है। तो सवाल यह है कि ये तीन चीजें एक पौधे के लिए इतनी जरूरी क्यों हैं? देखिए, सेल वॉल उसे एक मजबूत ढांचा देती है। बड़ा वाला वैक्यूल स्टोरेज और सपोर्ट का काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्लोरोप्लास्ट, यहीं पर होता है फोटोसिंथेसिस, वो प्रोसेस जिससे पौधे अपना खाना बनाते हैं। अच्छा, अब थोड़ा और जूम आउट करते हैं और बड़े पिक्चर को देखते हैं। दुनिया में जितने भी सेल्स हैं, उन्हें मोटे तौर पर दो मेन डिजाइन्स में बांटा जा सकता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये जिंदगी को बांटने का सबसे बेसिक तरीका है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा और डिफाइनिंग फर्क क्या है? वो ये कि यूकैरियोटिक सेल्स में एक प्रॉपर मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा कोई असली न्यूक्लियस नहीं होता। और ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। तो कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट का डिजाइन काफी सिंपल होता है। वहीं दूसरी तरफ यूकैरियोट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनमें कई अलग अलग ऑर्गेनेल्स होते हैं और सबका अपना अपना काम होता है। यह जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। चलिए, तो जो कुछ भी हमने अब तक समझा है, उसके सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। एक तरह से यह हमारी सेल्यूलर चीट शीट है। तो तीन बातें हैं जो बिल्कुल याद रखनी है। पहली, सेल ही जिंदगी की सबसे बेसिक यूनिट है। दूसरी, ऑर्गेनेल वो स्पेशल हिस्से हैं जो सेल के अंदर अलग अलग काम करते हैं। और तीसरी बात, प्लांट और एनिमल सेल्स में कुछ बड़े और जरूरी फर्क होते हैं। और अब जाते जाते एक फाइनल चैलेंज। हमने बात की थी सेल के पावर हाउस के बारे में,
तो बताइए, सेल का पावर हाउस कौन है? क्या वो न्यूक्लियस है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर वैक्यूल? जरा सोचिए, सेल को एनर्जी कहाँ से मिलती है? जवाब वही है,